नमस्कार दोस्तों, मैं केम राव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूजे पाठशाला में। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल यूजे पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा। दोस्तों, हम लोग आज गणित विषय में लाभ और हानि चैप्टर का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने अच्छे से अच्छे प्रश्न किए थे लाभ हानि से संबंधित, उसके फार्मूले सभी पढ़ चुके थे दोस्तों। उनके फार्मूलों को अभी हम लोग रिपीट करेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं दोस्तों कि हमारे चैनल में यूपी टेट, एस टेट यानी सुपर टेट, सी टेट और एमपी टेट और भी अदर कोई टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे संबंधित सभी जानकारी दी जाती है। नए तरीके से हम लोग समझते हैं, इसमें महत्वपूर्ण उदाहरण और महत्वपूर्ण नियमों सहित हम लोग सभी चैप्टर की व्याख्या अच्छे से करते हैं, मानी सभी टॉपिक पढ़ते हैं अच्छे से। दोस्तों, एक सरकारी शिक्षक का पद आप अपने लिए निश्चित करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। और सबसे मेन बात दोस्तों कि अगर हमारा वीडियो आप स्टार्ट करना चाहते हैं यानी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले आप कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठ जाइए और अपने नोट्स स्वयं बनाइए। दोस्तों, अपने नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लाभ और हानि का पार्ट नंबर 2। उससे पहले हम लोग कुछ सूत्र जो पहले पढ़ चुके थे उनको रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों, हमने पढ़ा था लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी वस्तु जितने में बेची गई और जितने में खरीदी गई थी उसका अंतर, यानी जितने में बेची गई उससे माइनस कर देंगे जितने में खरीदी गई थी तो हमारा वो लाभ आ जाएगा। अगर इसी तरह हानि की बात करते हैं तो हानि हमारा क्या होता है, हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी जस्ट उल्टा लाभ का हो जाता है। और लाभ परसेंट की बात करते हैं, यानी लाभ प्रतिशत हम लोग निकालना चाहें तो जब लाभ हमें पता होगा तब हम लाभ प्रतिशत निकाल पाएंगे दोस्तों। तो सबसे मेन बात है लाभ प्रतिशत में लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य को हम लोग हमेशा नीचे रखेंगे दोस्तों। हानि हो या लाभ हो, क्रय मूल्य ध्यान रखेंगे कि हमारा क्रय मूल्य नीचे होना चाहिए, यानी लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे में 100 हो जाएगा। इसी तरह लाभ प्रतिशत के साथ अगर हानि प्रतिशत भी निकालें तो हानि प्रतिशत में वही चीज़ हो जाएगी, हानि ऊपर हो जाएगी, बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा और गुणे में 100 हो जाएगा। तो ये हुए हमारे सूत्र दोस्तों जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अब आते हैं उनसे संबंधित प्रश्न, और नए प्रश्न भी हैं दोस्तों जो हम लोग समझ चुके थे पहले, उनसे संबंधित भी हैं और उनसे अलग भी क्वेश्चन और नए बने हैं, उनको समझेंगे दोस्तों। तो पहला सवाल क्या कहता है कि एक साइकिल 7,000 रुपये में खरीद कर 9,100 रुपये में बेच दिया। अगर हमने एक साइकिल 7,000 रुपये में खरीदी और 9,100 रुपये में बेच दी तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है दोस्तों। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये हमें बताना है। तो हमने सबसे पहले बताया दोस्तों, तो क्रय मूल्य क्या होता है, जितने में वस्तु खरीदी जाए। तो हम लोग कितने में वस्तु खरीदी थी, 7,000 रुपये में, तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा साइकिल का 7,000 रुपये। उसी जगह अगर विक्रय मूल्य की बात करते हैं तो विक्रय मूल्य हमारा वो होता है जिसमें वस्तु को जितने रुपए में बेची जाए। तो विक्रय मूल्य हमारा साइकिल का हो जाएगा दोस्तों 9,100 रुपये। 9,100 रुपये। अब हमारा इसमें देखेंगे लाभ हो रहा है या हानि। हमें लाभ प्रतिशत पूछा गया है तो स्वाभाविक है हमारा यहाँ पे लाभ होगा। तो दोस्तों लाभ निकालेंगे। लाभ के लिए फॉर्मूला हमने बताया था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य हमारा 9,100 रुपये हो जाएगा और क्रय मूल्य हमारा 7,000 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा 2,100, यानी 2,100 रुपये हमारा लाभ आ गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है हमें दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा गया था लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला हम लोग जानते हैं। ऊपर लाभ रखेंगे, नीचे क्रय मूल्य रखेंगे, यानी हर में क्रय मूल्य रखेंगे, आवश्यक है दोस्तों, गुणे में 100 करेंगे। अब 2,100 हमारा लाभ हो गया, ऊपर रखा, और 7,000 हमारा क्रय मूल्य था वो नीचे रखा, गुणे में 100 किया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका तो हमारा आ जाएगा 30, यानी 30% हमारा साइकिल में लाभ होगा दोस्तों। कितना होगा, 30%। अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो दोस्तों इसी अनुसार हम लोग हल करेंगे। यही हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ऐसे ही तरीका लगाएंगे और हल कर लेंगे आसानी से। जितना अभ्यास करेंगे आप उतनी जल्दी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का
3/4 गुना है दोस्तों। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। 4/3 गुना है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का। तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है क्या होगा। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताइए। अब दोस्तों जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। अगर हम लोग क्रय मूल्य लें यहाँ से, तो क्रय मूल्य हमारा बराबर होगा विक्रय मूल्य के 4/3 गुना के। यानी विक्रय मूल्य में अगर हम लोग 4/3 का गुणा करा दें, गुना कह रहा है तो गुणा करा दें, तो हमारा वो क्रय मूल्य के बराबर हो जाए। तो वही हमने फार्मूला के मतलब प्रश्नानुसार हमने ये बनाया समीकरण। अब विक्रय मूल्य को हम लोग क्रय मूल्य के नीचे ले आए दोस्तों। विक्रय मूल्य को हम लोग क्रय मूल्य के नीचे ले आए पक्षांतर करके। तो इसमें हमने तिर्यक गुणा किया मतलब एक तरह से। तो अब क्या हुआ, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बन गया और बराबर में लिखा है 4/3। अगर ऐसी कभी कंडीशन बनती है दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो क्रय मूल्य जो हमारा होगा, अगर बटे में विक्रय मूल्य है तो उसके सामने जो लिखा होगा वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। हम लोग ये मान लेंगे। क्रय मूल्य के सामने लिखा है 4 तो क्रय मूल्य हमारा 4 हो जाएगा। विक्रय मूल्य के सामने लिखा है 3 तो विक्रय मूल्य हमारा 3 हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे, इसी तरह से करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। अब इसमें हमने देखा क्रय मूल्य हमारा 4 है, विक्रय मूल्य हमारा 3 है। अब हमें इसमें हानि होगी या लाभ होगा, ये तो हमें दोस्तों विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य की वैल्यू से ही पता चल जाएगा। अगर हमारा विक्रय मूल्य यानी हमने बेचा अधिक में तो हमको लाभ होना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य अधिक होगा तो हमें लाभ होगा, क्रय मूल्य अधिक होगा तो हमें हानि होगी। तो यहाँ हमने देखा दोस्तों क्रय मूल्य हमारा कितना है, 4 है और विक्रय मूल्य हमारा 3 है। तो हमें विक्रय मूल्य कम मिला, इसलिए हमको यहाँ पे हानि होगी दोस्तों। और हानि निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 4 - 3 कर देंगे तो हानि हमारा 1 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। अब हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि ऊपर रखेंगे, नीचे क्रय मूल्य रखेंगे, गुणे में 100 कर देंगे। हानि हमारा 1 ऊपर रखा, नीचे 4 यानी क्रय मूल्य रखा। क्रय मूल्य हमारा यहाँ से 4 था, गुणे में 100 कर दिया। अब बटे में 100 है, बटे में 4 है 100 के, तो 25 बार जाएगा दोस्तों। तो हानि प्रतिशत कितना आ जाएगा भैया, हानि प्रतिशत आ जाएगा 25%। तो यहाँ पे उस वस्तु में हमें 25% की हानि होगी। इस तरह से क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, इनको देख लेंगे अच्छे से और जितनी प्रैक्टिस हो गई ऐसे क्वेश्चन की कर लेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है एक दुकानदार को 20 पेंसिल बेचने पर, एक दुकानदार को 20 पेंसिल बेचने पर 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है दोस्तों, ये याद रखेंगे। यहाँ पे हानि कह रहा है या लाभ कह रहा है, उसी अनुसार यहाँ पे प्रश्न करेंगे। तो हानि प्रतिशत बताना है। इसमें कह रहा है एक दुकानदार को 20 पेंसिल जो है बेचने पर 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। हानि होती है तो हानि प्रतिशत ही निकलेगी दोस्तों। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, 20 पेंसिल बेच रहे हैं तो 20 पेंसिल बेच रहे हैं तो बेचना ही हमारा तो विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। अब हानि कह रहा है 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यानी अगर 20 हमारा विक्रय मूल्य है तो 4 की हानि होती है, तो हमारा 4 हानि हो जाएगा। अब क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। क्रय मूल्य हमें बहुत अच्छी तरीके से सोच के निकालना है। इसमें अगर हमें हानि हो रही है, अगर हमें हानि हो रही है तो स्वाभाविक है कि हमारा क्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए। क्रय मूल्य जो है वो बड़ा होना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य कम होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य में जो हानि है वो हम अगर जोड़ दें तो हमारा क्रय मूल्य निकल आता है। क्रय मूल्य निकल आता है। हमने फार्मूला भी पढ़ा है दोस्तों कि हानि बराबर क्या होता है हमारा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहीं से अगर क्रय मूल्य निकालें तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो वही फार्मूला यहाँ पर यूज करके हमने निकाला है ये। तो क्रय मूल्य हमारा 20 + 4 यानी 24 हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य की हमारी बहुत ही आवश्यकता होती है हानि या लाभ प्रतिशत निकालने में, क्योंकि हमारा बटे में यानी हर में क्रय मूल्य ही होता है।
लाभ है तो लाभ ऊपर होगा, हानि प्रतिशत है तो हानि ऊपर होगी। तो यहाँ हानि प्रतिशत है दोस्तों, तो हानि प्रतिशत में हमारा हानि ऊपर हो जाएगी, यानी 4 हमारा ऊपर हो गया, हानि क्योंकि 4 थी, 4 ऊपर हो गया, और नीचे 24 हो गया, क्योंकि 24 क्या है हमारा विक्रय मूल्य है। क्या है दोस्तों, 24 हमारा विक्रय मूल्य हो जाए, एक क्रय मूल्य है दोस्तों, सॉरी 24 हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमारा नीचे हो जाएगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 6 बार नीचे गया, 6 से 100 में भाग दिया तो 16.666 करके आएगा, उसको 16.67 भी हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आने वाले क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। ये भी अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं हमारे यूपी टेट परीक्षा में, यानी शिक्षक भर्ती की कोई भी परीक्षा ले लें, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, या और भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनमें हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग याद रखेंगे। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एक दुकानदार को 550 टाफियाँ बेचने पर, वही चीज़ है दोस्तों, 550 टाफियाँ बेचने पर 50 टाफियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है दोस्तों, उसमें क्या था, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही थी, अब यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है दोस्तों। लाभ और हानि का विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें लाभ हो रहा है। अब लाभ हो रहा है दोस्तों, तो हमारे मन में विचार आ जाना चाहिए कि लाभ होता है तो हमारा विक्रय मूल्य बड़ा होगा, यानी जितने में बेच रहे हैं वो हमारा बड़ा होगा संख्या, और क्रय मूल्य हमारा छोटा होगा जितने में खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकालते समय विशेष ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों क्या होगा, तो विक्रय मूल्य अगर हम लोग यहाँ से बात करें इस सवाल से, तो बेचने पर यानी विक्रय मूल्य बेचा ही जाता है, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा 550। इतना याद रखेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 550। कितना हो गया 550। उसके बाद आता है लाभ कितना होगा, तो हमारा कह रहा है 50 टाफियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, तो हमारा 50 जो हो जाएगा वो लाभ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 50 हमारा लाभ हो जाएगा, 550 हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब हमें लाभ जब निकल रहा है 50, तो हमें क्रय मूल्य निकालते समय वो फार्मूला लगाएंगे लाभ वाला। तो लाभ निकालने में क्या होता है दोस्तों, लाभ निकाल में होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो वहाँ से हम क्रय मूल्य अगर निकालें तो क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा हमारा। तो क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 550 माइनस 50, यानी 500 आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य। इसके बाद अगर लाभ निकालते हैं दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकालते हैं, ये प्रतिशत है, यहाँ पे लाभ प्रतिशत है दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत अगर निकाल रहे हैं तो लाभ हमारा ऊपर हो जाएगा, यानी 50 हमारा ऊपर हो जाएगा, और 500 हमारा क्रय मूल्य है वो हमारा नीचे हो जाएगा, और गुणे में 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, 5 का ऊपर भाग दे देंगे 50 में, तो 10 आ जाएगा। तो 10% हमारा क्या निकला, लाभ निकला है दोस्तों, यानी टाफियों को बेचने में 10% का हमें लाभ हो गया। तो ये हो गया हमारा इस तरह का भी क्वेश्चन, इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, याद से प्रैक्टिस करेंगे इसका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि 80 केलों का क्रय मूल्य जो है 64 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। कह रहा है 80 केलों का क्रय मूल्य 64 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत बताना है तुमको। तो कह रहा है 80 किलो का क्रय मूल्य, तो ये हमने लिख लिया 80 का क्रय मूल्य, और 64 का विक्रय मूल्य, ये दोनों क्या हैं, बराबर कह रहा है दोस्तों, तो बराबर कर देंगे। और का मतलब ही होता है दोस्तों क्या, गुणा। का मतलब गुणा, 80 गुणे क्रय मूल्य बराबर 64 गुणे विक्रय मूल्य। अब हम लोग इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, यानी पक्षांतर कर देंगे इसको, तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य हमारा क्या आ जाएगा, 64 इधर था तो 64 ऊपर हो गया, 80 नीचे हो गया, 80 नीचे हो गया, तो ये आ गया 64 बटे 80। यानी हमारा, अब हमने कहा था क्रय मूल्य के सामने जो होगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य के सामने जो होगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य के सामने क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य के सामने 64, तो यानी क्रय मूल्य हमारा 64 आ जाएगा। विक्रय मूल्य हमारा 80, तो विक्रय मूल्य हमारा 80 आ गया।
अब हमारा देखेंगे इसमें विक्रय मूल्य अधिक है कि क्रय मूल्य अधिक है। अगर हमारा विक्रय मूल्य अधिक है तो हमारा वहाँ पे लाभ हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हमारा वहाँ पे स्वाभाविक लाभ ही होगा। तो यहाँ 80 हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा है इसलिए लाभ निकालेंगे। 80 माइनस 64 यानी 16 हमारा क्या आ गया, लाभ आ गया दोस्तों। कितना आ गया लाभ, 16 आ गया। और क्रय मूल्य हमें पता है 64 है, तो यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालना है हमको। तो लाभ प्रतिशत किस तरह निकालते हैं दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हमारा 16 है, क्रय मूल्य हमारा 64 है, गुणे 100 कर देंगे। 16 चौको 64, 4 से भाग देंगे 100 में तो 25 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे लाभ प्रतिशत आया कितना, 25% यहाँ से लाभ प्रतिशत आया। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन बहुत बनेंगे इस बार, अच्छे क्वेश्चन हैं, तो और भी देख लेते हैं इस तरह क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन कहता है कि 100 वस्तुओं का लागत मूल्य, लागत मूल्य दोस्तों, लागत मूल्य भी कह रहा है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे खरीदने वाला मूल्य है यानी कि क्रय मूल्य है। और 200 कह रहा है लागत मूल्य 200 वस्तुओं के बेचने पर के बराबर है। और बेचने की वस्तु क्या होती है, बेचने पर क्या होता है, विक्रय मूल्य मिलता है हमको। वहाँ से विक्रय मूल्य मिला यानी बेचने का मूल्य हो गया। तो लागत मूल्य बटे बेचने का मूल्य, यहाँ से हमने पक्षांतर करके किया तो लागत मूल्य हमारा 200 आ गया इस तरह से, बेचने का मूल्य 100, उसी के सामने वो संख्या मान लेते हैं। तो हाँ, इसमें अगर बेचने की संख्या हमारी 100 है तो यानी बेचने की संख्या हमारी कम है, यानी विक्रय मूल्य कम है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको हानि हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, हानि हो जाएगी दोस्तों। तो हम लोग हानि निकालेंगे इसमें कैसे, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी लागत माइनस बेचने का मूल्य। तो यही 200 माइनस 100 करेंगे तो 100 हमारा आ जाएगा हानि। अब हमें लागत मूल्य पता है 200 है, यानी लागत मूल्य का मतलब हुआ क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा हर जगह यूज होता है दोस्तों। तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा कितना, क्रय मूल्य हमारा हो गया, हानि हमने देखा कितना हुआ, हानि हमारा हुआ 100, हानि हमारा क्या हुआ 100। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखेंगे, सवाल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे। हानि हमारा 100 हो गया और इसके बाद क्रय मूल्य हमने निकालना है। क्रय मूल्य हमने लागत मूल्य होता हमारा, क्रय मूल्य हमको याद रखना है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 200 है दोस्तों। कितना है, 200 है क्रय मूल्य। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, 100 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा, 200 होगा। कितना होगा, 200। और ऊपर हमारा 100 होगा और यहाँ पे गुणे में भी 100 होगा। कितना होगा दोस्तों, गुणे में भी 100 होगा। अब 200 से ये 2 जीरो कट गए। अब 2 का गुणा भाग देंगे 100 में तो कितना आएगा दोस्तों, 50। तो यहाँ पे हमारा 100% हानि नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पे कितना होगा, 50% हानि होगी। ये गलत है दोस्तों, यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50% की हानि आ जाएगी दोस्तों। कितनी आएगी, 50% की हानि होगी यहाँ पे। ये याद रखेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पे 50% की हानि होगी। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को भी कर लेंगे। इस तरह से और भी क्वेश्चन इसको क्लियर करते हुए देख लेते हैं दोस्तों। क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी हमने माना 24 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यानी वस्तु ना मान के कलम ही मान लें, क्योंकि कलम यहाँ पे लिखा है, प्रिंट भी यहाँ पे भी डिस्टर्ब है। तो 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो कह रहा है 24 का क्रय मूल्य यानी 24 गुणे क्रय मूल्य हो जाएगा, बराबर है किसके, 20 के विक्रय मूल्य के, तो 20 गुणे विक्रय मूल्य हो जाएगा। उसी तरह क्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य के ले आए दोस्तों पक्षांतर करके, और फिर हमने 20 को उधर ही लिखा था, 24 को इधर ले आए, 24 को नीचे ले आए, तो ये गुणा करके। अब हमारा क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 20 बटे 24 है। तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, बताया दोस्तों, सामने वाली संख्या हमारी क्या हो जाती है, उसी के सामने वाली हो जाती है। तो क्रय मूल्य हमारा 20 हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा 24 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्रय मूल्य 20, विक्रय मूल्य 24। अब विक्रय मूल्य हमारा अधिक है दोस्तों, हमने बताया कि विक्रय मूल्य यानी बेचा हमने अधिक में, तो हमको क्या होगा, वहाँ पे लाभ हो जाएगा। वहाँ पे हमको क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। तो लाभ हमारा कितना आएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 24 माइनस 20 बराबर 4 हमारा यहाँ पे लाभ आ गया। अब लाभ हमारा 4 आ गया। अब क्रय मूल्य हमें ज़रूरत पड़ती है,
लाभ प्रतिशत निकालना है क्योंकि, तो क्रय मूल्य हमारा 20 है, तो लाभ प्रतिशत बराबर 4/20 गुणे 100। तो 4 से बटे 20 किया तो 5 बार गया, 5 से 100 को काटा 20 बार गया, तो हमारा लाभ प्रतिशत जो आ जाएगा दोस्तों वो 20% हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को इसको कर लेंगे। अब आगे आते दोस्तों, इसी तरह का और एक क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही बन सकते हैं दोस्तों, इसलिए इनको रिवाइज करते चलें, बार बार इनको प्रैक्टिस में ला आ जाए जिससे वहाँ पे तुरंत हमारा सवाल का आंसर आ जाए। इसमें कह रहा है 200 कलमों का क्रय मूल्य, 200 कलमों का क्रय मूल्य 250 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। उसी तरह क्वेश्चन दोस्तों हमने लिखा 200 कलमों का मूल्य यानी 200 गुणे क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य लिखा है 200 गुणे क्रय मूल्य, 250 गुणे विक्रय मूल्य हो गया। उसी तरह कर लेंगे, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 250 बटे 200, इधर वाला 200 नीचे चला गया। अब हमारा क्रय मूल्य हो गया यहाँ से 250, अब विक्रय मूल्य हो गया हमारा 200। अब हमें पता है विक्रय मूल्य अगर हमारा कम हो जाएगा तो हमें वहाँ पे हानि हो जाएगी, वहाँ पे हानि हो जाएगी। तो हानि हमारा कितना निकल आएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी 250 माइनस 200, तो 50 हमारा वहाँ से हानि निकल आई। अब हानि प्रतिशत निकालना है तो क्रय मूल्य हमें जानना चाहिए, तो क्रय मूल्य हमारा 250 है, हानि कितनी 50, तो हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो हानि हमारा 50, क्रय मूल्य हमारा 250 गुणे 100। इसको काट लेंगे दोस्तों, तो ये हमारा सल्यूशन होने के बाद हमारा आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा दोस्तों, कितना आएगा 20। तो हानि प्रतिशत हमारा 20 हो जाएगा, कितना 20% हमारा हानि हो जाएगी कलम में। तो ये हो गया इस तरह का क्वेश्चन। अब आते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जो सलूशन है वो और ही अच्छे तरीके से है इसमें, जो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस तरह के अक्सर क्वेश्चन अगर हम लोग फंस जाएंगे तो गलत ही हो जाएंगे, तो इसको इस मेथड से करें तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसमें ध्यान देंगे लेकिन बहुत ही आवश्यकता है ध्यान देने की। कह रहा है क्वेश्चन में, एक फल विक्रेता 10 रुपये में 11 केले खरीद कर 10 रुपये में 11 केले खरीद कर 11 रुपये में 10 केले बेचता है। 10 में 11 खरीदेगा और 11 में 10 बेच देगा, तो उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो दोस्तों इस तरह से हल करेंगे तो हमें ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि लाभ आएगा या हानि, वो हमारा अंत में अपने आप पता चल जाएगा लाभ है या हानि हो। किस तरह से वो अभी बता रहे हैं हम आपको। तो इसमें एक चित्र तैयार कर लेंगे, यानी एक श्रेणी तैयार कर लेंगे कॉलम वाइज। तो कैसे करेंगे, एक तरफ हम वस्तु लिखेंगे और एक तरफ मूल्य लिखेंगे। इस तरह से वस्तु लिख लिया और उनका मूल्य लिख लिया। हमने पहले देखा कि 10 रुपये में 11 केले खरीदे, 10 रुपये में 11 केले खरीदे, तो ये हमारे क्या थे, क्रय मूल्य था हमारा दोस्तों, यहाँ पे क्रय मूल्य था ये, तो क्रय मूल्य लिखा हुआ है। तो 10 रुपये में 11 केले खरीदे, तो रुपये हमारा क्या हो गया, मूल्य हो गया, तो वो कहाँ पे लिखा, मूल्य के नीचे। 10 रुपये में कितने केले, 11 केले, यानी हमारी वस्तु कितनी हो गई, 11 हो गई वस्तु। अब उसी जगह कह रहा है बेचने पर कैसे बेचा, हमने खरीदा फिर उसको 11 रुपये में 10 केले बेच दिए, 11 रुपये में 10 केले बेच दिए, तो 11 रुपये हमारा विक्रय मूल्य का मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य नीचे होगा उसके, उसमें मूल्य हो जाएगा 11। और कितनी वस्तुएं हैं बेची, कितनी बेची, 10 केले बेचे थे, तो 10 हमारा यहाँ पे वस्तु हो जाएगी। इस तरह से हम लोग सेटिंग कर लेंगे दोस्तों। इसमें वस्तु मूल्य लिख के क्रय मूल्य जिस हिसाब से है उसको उस हिसाब से लिख लेंगे कि कितने रुपए यानी मूल्य दिया हुआ है, कितनी वस्तु यानी वस्तुएं कितनी खरीदी गई हैं। फिर उसमें विक्रय मूल्य देखेंगे कि किस हिसाब से बेची गई हैं। मूल्य के नीचे मूल्य लिख लेंगे, वस्तु के नीचे वस्तु लिख लेंगे। अब इसमें ध्यान देंगे दोस्तों, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत वो हमें पता नहीं है अभी, लेकिन लास्ट में पता चल जाएगा, यानी लाभ प्रतिशत निकलेगा या हानि प्रतिशत निकलेगा। इस फार्मूलों को कैसे करते हैं तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, तिर्यक गुणा करते हैं। इसमें हमेशा तिर्यक गुणा करते हैं। कैसे करेंगे, 11 का 11 से करेंगे। सबसे पहले इसका करेंगे, ऊपर वाले का नीचे से कर देंगे। सबसे पहले वस्तु का नीचे वाले मूल्य से करेंगे। तिर्यक गुणा करना है, ध्यान देंगे, 11 गुणे 11 हो जाएगा। फिर माइनस लिखेंगे, मूल्य का गुणा करेंगे, किसका, मूल्य का, 10 गुणे 10, माइनस में 10 गुणे 10, यानी विक्रय मूल्य की वस्तु और मूल्य के क्रय मूल्य का मूल्य का गुणा करेंगे, तिर्यक कर देंगे इस तरह से।
फिर उसके नीचे क्या करेंगे दोस्तों, वो भी ध्यान देंगे। उसके नीचे वही लिखेंगे जो इधर लिखेंगे, जो इधर लिखेंगे वही नीचे लिख देंगे। ध्यान से देखेंगे दोस्तों। फिर ये गुणा करेंगे तो पहले वाले का नीचे वाले से गुणा करेंगे, 11 गुणे 11 लिखा, फिर माइनस लिखेंगे, माइनस जरूर लिखेंगे दोस्तों। माइनस के बाद फिर जो बचे उनका तिर्यक गुणा कर देंगे, 10 गुणे 11 10, और वही हम बटे में लिख देंगे, और गुणे में 100 लिखेंगे क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, इसलिए गुणे में 100 कर दिया। अब हमने 11 गुणे 11 किया दोस्तों, 121 आया। माइनस में 10 गुणे 10 था, 100 आ गया, बटे में 100 आया, गुणे में 100 है ही, तो 100 गुणे 100 हमारा कट गया 100 बटे 100 में। अब हमारा 121 में 100 गया, हमारा कितना बचा दोस्तों, 121 में 100 गया हमारा 21 बचा। कितना बचा, 21 बचा। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे कि हमारा जो 21 बचा है वो नेगेटिव आया, यानी ऋणात्मक आया है या धनात्मक आया है। तो हमारा यहाँ पे धनात्मक आया है दोस्तों, धनात्मक आया है, इसलिए हमारा ये लाभ हो जाएगा, यानी 21% का हमें लाभ हुआ। अगर इसी जगह हमारी ऋणात्मक संख्या आ जाती, यानी नेगेटिव वैल्यू आ जाती, तो हमारा नेगेटिव % आ जाता, तो हमारा वहाँ पे हानि हो जाती। बस इतना याद रखेंगे दोस्तों। एक और क्वेश्चन इसी तरह का कर लेते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 30 रुपये में 12 की दर से खरीद कर, यानी हमने एक क्रय मूल्य है हमारा 30 रुपये में 12 की दर से खरीदा, फिर उसे 10 रुपये में 8 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमें बताना है। तो उसी तरह से हम लोग कॉलम बना लेंगे, पहले वस्तु लिख लेंगे, उसका मूल्य लिख लेंगे आगे, और सबसे पहले क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, 30 रुपये में 12 की दर से। हमें ये भी याद रखना है दोस्तों कि हम पहले वस्तु लिखेंगे, उसके बाद मूल्य लिखेंगे, वस्तु फिर मूल्य, फिर उसके नीचे वस्तु के नीचे वस्तु हो जाएगा, क्रय मूल्य के सामने वाली वस्तु और उसी के सामने क्रय मूल्य वाला मूल्य हो जाएगा। उसी जगह विक्रय मूल्य में भी उसके सामने विक्रय मूल्य वाले वस्तु और उसी का मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य में क्या कहता है, 30 रुपये में 12 की दर से, यानी हमारा जो रुपये लिखा है 30, ये हमारा मूल्य हो जाएगा 30, मूल्य के नीचे 30 लिख दिया। उसके बाद कह रहा है 12 की दर से, यानी 12 वस्तुएं हैं यहाँ पे, तो 12 हमारा वस्तु के नीचे लिख देंगे क्रय मूल्य के सामने। उसके बाद कह रहा है विक्रय मूल्य, यानी बेचने में कह रहा है कि 10 रुपये में 8 की दर से बेचता है, तो 10 रुपये में का मतलब हुआ मूल्य हमारा 10 हो गया, और वस्तु हमारी यहाँ से कितनी हो गई दोस्तों, वस्तु हमारी 8 हो गई, 8 की दर से बेचता है क्योंकि 8 हो गई। अब हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, हमने बताया था तिर्यक गुणा करते हैं, तो पहले वाले का हम लोग नीचे से गुणा करेंगे दोस्तों। यही बिल्कुल यही सिचुएशन बनानी, वहाँ पे वस्तु लिखना है, मूल्य लिखना है, वस्तु के नीचे वस्तु लिखनी है, मूल्य के नीचे मूल्य लिखना है, और इसी तरह लिखना है। तो अब हमें इसका तिर्यक गुणा कराना है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर तिर्यक गुणा 12 गुणे 10 कर दिया हमने, 12 गुणे 10 किया तो हमारा 12 गुणे 10 ये लिख लिया। माइनस में हमने कहा था माइनस लगाएंगे, उसके बाद दूसरा तिर्यक गुणा करेंगे, तो हमारा 30 गुणे 8 हो जाएगा, और बाद में बटे में हम लोग क्या लिखेंगे, जो माइनस में ऊपर वाली संख्या है वही हम लोग नीचे पॉजिटिव में लिख देंगे, 30 गुणे 8 बटे 30 गुणे 8 कर देंगे, गुणे में 100 कर देंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना है। अब आगे आते दोस्तों, किसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 12 गुणे 10 हमारा 120 आ गया, 30 गुणे 8 हमारा 8 3 24 यानी 240 आ गया, बटे 240 हो गया, गुणे में 100 है ही दोस्तों। अब हमारा माइनस में 120 ऊपर आया, नीचे 240 आया दोस्तों, गुणे में 100 आया। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100 गुणे में रहेगा ही। अब 12 दूनी 24 यानी 2 का फिर ऊपर भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये हमारी जो संख्या आई माइनस का 50% आया। अब माइनस हमारा क्या शो कर रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि हमारा जो निकला है वो हानि है, यानी हानि प्रतिशत है हमारा। यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो लाभ होता है, यानी नेगेटिव आता है तो हानि होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव आया इसलिए 50% की हानि हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 50% की हानि हो जाएगी। तो इस तरह से ऐसे सवालों को, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, अच्छे स्तर के क्वेश्चन हैं, ये आते हैं तो बहुत ही आसानी से इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे लाभ और हानि का पार्ट नंबर 2 समाप्त होता है दोस्तों। हमारे इस वीडियो को देखिए दोस्तों, और
अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, उसमें और भी अच्छे प्रश्न बनने वाले हैं दोस्तों। पार्ट 3 जो आने वाला है, लाभ और हानि की जितने भी अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं हम उस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को देखिए और ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस वीडियो से, इस क्वेश्चन से, इनमें जितने भी क्वेश्चन हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसको तुरंत सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। और सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो हमारे यूजे पाठशाला को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।